हेलो DECE लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है थर्ड एग्ज़ाम की। कौन से एग्ज़ाम की? थर्ड एग्ज़ाम, जिसको क्या बोलते हैं DECE 03। इसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारी कौन सी वीडियो है? ये है प्लेलिस्ट की सी पार्ट की वीडियो, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न जो दिसंबर 2017 में पूछा गया है और कब आया था, मतलब कि किस नंबर पर था, तो यह सेकंड पार्ट का क प्रश्न था, ठीक है। हम जानते हैं कौन सा प्रश्न था। प्रश्न था हमारे पास, बच्चों के लिए कार्य करने वाली राष्ट्रीय स्तर के किन्हीं दो संगठनों के कार्य व विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब कि बच्चों के लिए जो संगठन काम करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब कि नेशनल लेवल पर, उनके बारे में बताइए। हम जानेंगे कि वो दो लेवल थे या दो संगठन थे, वो कौन से थे। संगठन तो बहुत थे, लेकिन इन्होंने दो पूछे हैं तो हम दो ही करेंगे। मैं आपको लास्ट में एक्स्ट्रा भी करवा दूंगा। और यही प्रश्न उन्होंने क्या किया, 2018 में जून में पूछ लिया। बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया। क्या किया उन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा, कहते कि बाल विकास के लिए काम कर रहे राष्ट्रीय स्तर के किन्हीं दो संगठनों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा था विशेषताएं बताएं, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि उनकी गतिविधियों का वर्णन करें। लैंग्वेज उन्होंने चेंज कर दी, लेकिन जो बात थी वो एक ही बात पूछी थी। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले है हमारे पास NCERT, ठीक है। इंग्लिश में भी है NCERT। अगर हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानना चाहें तो जो इंग्लिश में थी वो थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और अगर इसको मैं हिंदी में आपको बताऊं तो यह थी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। इसको बनाया क्यों गया था? मेन मकसद था जो इनका, वो था सिलेबस के लिए, ठीक है। और किसके लिए बनाया गया? वो बनाया गया गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। मतलब कि जो शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सेवा हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, आपने क्या करना है, आपने शिक्षा में सुधार लेकर आने हैं। यह ही एक सेंटर की इकलौती संस्था है जिसने क्या करना होता है, सिलेबस को तैयार करना होता है। ये सिलेबस तैयार कर दे देती है अलग अलग स्टेट्स को। स्टेट का फर्ज बनता है कि इनके आधार पर अपने स्टेट का जो सिलेबस है वो क्रिएट करें, मतलब कि तैयार करें। आइए हम सबसे पहले इनके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। हमारे पास सबसे पहले इनका मेन उद्देश्य क्या था? विद्यालयी, मतलब कि स्कूल की शिक्षा में सुधार करना, ठीक है। जो आप एजुकेशन दे रहे हो बच्चों को, उनकी शिक्षा में आपने सुधार करना है। यह समय समय पर होता रहता है। जैसे हम पहले पढ़ते थे, पहले होता था फट्टियाँ होती थी, वहाँ पर हम शाही से लिखते थे। उसके बाद क्या आ गए, ब्लैक बोर्ड आ गए। टीचर हमें ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर पढ़ाने लग गए। और अब क्या आ गया, अब आ गए हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। और या हमारे पास क्या है, ICT आधारित जो सिलेबस आने लगे हैं। जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वैसे ही बच्चे अब क्या है, घर पर बैठकर ही एजुकेशन को प्राप्त करने लगे हैं। हम सेकंड के बारे में जानते हैं। कहते कि शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना। मतलब क्या है कि जो टीचर आपको शिक्षा दे रहा है और जो शिक्षा दे रहा है, उस शिक्षा के स्तर पर क्या करना है, गुणात्मक सुधार लाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विभिन्न शैक्षिक शाखाओं में अनुसंधान कार्य में सहायता करना एवं अनुसंधान कार्य का समन्वय करना। मतलब क्या हुआ कि कोऑपरेट करना, ठीक है। बच्चे में कौन सी भावना जागृत करनी है आपने, कोऑपरेट की। कोऑपरेट कैसे आएगा? बच्चा अगर आपसे और अपने पीयर ग्रुप से, मतलब कि जो उनका पुपिल ग्रुप है, मतलब उसके लेवल के जो बच्चे हैं, उनमें से अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरप्रेटर होकर आपस में संबंध कायम करेगा।
नेक्स्ट है हमारे पास, कहते कि शिक्षण की उच्च तकनीकों व निवानु क्रियाओं को प्रोत्साहित करना। मतलब क्या है कि नई जो क्रियाएं हैं उनके बारे में बताना, और बच्चों की जो उच्च तकनीकें हैं, मतलब कि बच्चों को हाई थिंकिंग की ओर आपने लेकर जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, शैक्षिक सूचनाओं का संकलन करना एवं संपादन करना। मतलब कि आपने इन्फॉर्मेशन का क्या है, संकलन करना है और उसको क्या है, आगे बांटना है। ठीक है। मतलब कि नई शिक्षा आपको सेमिनार के द्वारा दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से, और वही शिक्षा आपने आगे जाकर क्या करनी है, बच्चों में बांटनी होती है। नेक्स्ट हम बात जानते हैं कौन सी है, कहते कि शैक्षिक पुनर्निर्माण के कार्य में संलग्न संस्थाओं के लिए प्रसार सेवाओं का आयोजन करना। ठीक है। मतलब क्या है, बच्चों के लिए नई नई सेवाओं का क्या करना है, आपने आयोजन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं समाज कल्याण मंत्रालय की स्कूल स्तरीय शैक्षिक नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सरकार को क्या करना है, सहयोग करना है या परामर्श देना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य चर्चाओं का निर्माण। मतलब मैंने पहले भी बता दिया कि इन्होंने क्या करना है, सिलेबस को क्रिएट करना है। ठीक है। सो यह सिलेबस बच्चों के आधार पर, बच्चों के लेवल पर होता है। यह नहीं होता कि छोटे बच्चे को बड़े बच्चों का काम करना पड़ जाए। सो यह बच्चों के लेवल के अनुसार क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। और ये कौन सी कक्षा तक तैयार करते हैं, वो है पहली से, यानी कि फर्स्ट क्लास से 12 तक, यानी कि 12वीं क्लास तक का सिलेबस और पाठ पुस्तकें क्या करते हैं, तैयार करते हैं। आगे हमारे पास कहते हैं कि पूर्व प्राथमिक सत्र के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना। मतलब कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उसके लिए ये क्या करते हैं, एक पोर्टफोलियो, एक चार्ट लेकर आते हैं जिसके आधार पर सामग्री की चर्चा की जाती है कि बच्चों के लिए कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सी जो सामग्री है वो उचित रहेगी, वो महंगी भी नहीं होनी चाहिए और बच्चे को उससे सबसे ज़्यादा जो है विकास हो पाए। आगे है हमारे पास राष्ट्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ठीक है। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये हमारे सामने है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, पेपर में शॉर्ट फॉर्म मोस्टली आती है, वो इतना बड़ा लिखते नहीं है, इसीलिए आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी होगी। कौन सी है, CSWB। ठीक है। सो ये क्या क्या कार्य करती थी, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। सबसे पहला जो इन्होंने काम किया था वो था बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम शुरू। ठीक है। मतलब कि बच्चों की भलाई के लिए इन्होंने क्या शुरू किया, पोषण कार्यक्रम। मतलब कि बच्चे किस एज में कौन सा भोजन खाएं ताकि बच्चों का पूर्ण रूप से विकास होता जाए। जैसे ये पिक्चर से आप समझ लीजिए कि बच्चों को ऐसा भोजन खिलाना है कि बच्चे स्टेप बाय स्टेप क्या है, मंजिल पर चढ़ सके। ठीक है। सो हम जानते हैं आगे इनके बारे में कि किन किन को इन्होंने पोषण को रिकमेंड किया था। सो ये है इनका पोर्टफोलियो हमारे सामने। सबसे पहले इन्होंने बच्चे के लिए, ठीक है, मेन इनका मोटिवेट क्या था, बच्चों के लिए, और बच्चा होने से पहले गर्भवती महिलाओं के लिए इन्होंने पोषण को रिकमेंड किया कि किस एज में कौन सा भोजन देना है। नेक्स्ट है, अगर बच्चा जब हो जाता है, नवजात शिशु है, उसके बारे में इन्होंने भोजन का बताया कि बच्चे को कौन सा दलिया देना है, कौन सा जो है सोयाबीन देनी है, सोयाबीन का जो आटा है वो देना है, चने देने हैं या नहीं। मतलब कि एक एक चीज़ इन्होंने क्या थी, एक पोर्टफोलियो के जरिए तैयार की थी। नेक्स्ट जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब क्या देना है बच्चे को। नेक्स्ट जब बच्चे कछोर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि एडोलसेंस एज में आते हैं, तो उनके लिए कौन सा जो है भोजन अच्छा होता है। सो यह कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था। आगे हम इन्हीं के बारे में ही और चर्चा करते हैं। सो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट महिला मंडल, यानी कि लेडीज़ का, फीमेल का एक मंडल तैयार किया। ठीक है। सो यह मंडल क्या कार्य करता था, यह करता था जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं वहाँ पर जाकर जो बच्चे हैं उनके लिए भोजन तैयार करते थे। ठीक है। जो फीमेल थी
क्या करती थी, भोजन तैयार करती थी। और बच्चों के लिए, बच्चे रुचि ले सकें इसीलिए उनके लिए इन्होंने क्या तैयार करने शुरू किए, खिलौने तैयार करने शुरू किए। ठीक है, क्या शुरू किए, खिलौने यानी कि टॉयज। सो यह कार्य महिला मंडल के द्वारा शुरू किए गए, ताकि आप भी जानते हैं पहले कि आंगनवाड़ी सेंटर में मोस्टली क्या होता था, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इसीलिए जो सहयोग था वो आसपास के लोगों को करना पड़ता था। एक केंद्र में कितने बच्चे होते थे, 30 बच्चे। ठीक है, सो क्या करती थी, बारी बारी सिर ये महिलाएं जाकर अपने बच्चे के लिए तो भोजन तैयार करती थी, और जो साथ में बाकी के, यानी कि एक महिला के मान लीजिए कि एक बच्चा, और जो 29 बच्चे बचे हैं, इनके लिए भी क्या करना है, एक ही माँ ने भोजन तैयार करना है। सो ये आपस में क्या करती थी, ड्यूटीज़ को बांट लेती थी। हम इनकी पिक्चर आगे देखते हैं। यह देखिए, ये इनकी पिक्चर है, ये पीछे उनका बैनर भी लगा हुआ है महिला मंडल का। सो यह क्या करती थी, स्त्रियां एक दूसरे के आपसी सहयोग, आपसी कोऑपरेट से क्या करती थी, बच्चों के लिए भोजन तैयार करती थी, उनको क्रियाएं करवाती थी, और उनके लिए अच्छा सा अच्छा भोजन, जो बच्चों को जो शारीरिक वृद्धि में सहायक हो, ऐसा भोजन जो है क्या करती थी, ये तैयार करती थी। मोस्टली कहाँ पर होता था, याद रखना, यह ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि विलेजेस में यह होता था। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों के लिए क्रच। ठीक है, क्रच, क्रच का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि आम देखते ही हैं कि हमारे गली मोहल्लों में ही अब तो खुल गए हैं। सो इन्होंने शुरू किया था यह प्रोग्राम बच्चों के लिए क्रच। हम इनके बारे में आगे जानते हैं। कुछ इस प्रकार के थे, ये तो मॉडिफाइड है आपके सामने, लेकिन पहले जो थी इतनी व्यवस्था नहीं थी। ये खिलौने आप देख रहे हैं, ये तो रेडीमेड है, लेकिन पहले क्या होते थे, हैंडमेड होते थे। मतलब कि जैसे बिल्लियाँ, कबूतर, तोते वगैरह क्या थे, हाथों से बनाकर क्या करती थी, कार्यकर्ता जो होती थी, बच्चों को खेलने के लिए ये टॉय प्रोवाइड करवाती थी। लेकिन अब क्या है, अब तो रेडीमेड, सरकार भी रेडीमेड जो है टॉयज़ बेचने लग गई हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में। सो वैसे ही है ये क्रच। क्रच में क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे को यहाँ पर बैठना, बोलना, खेलना आदि सिखाया जाता है, ताकि बच्चा स्कूल में जब जाए तो उसको किसी भी प्रकार की मुश्किल ना आए। सो हम आगे जानते हैं। सो आगे इन्होंने क्या शुरू किया था, हम पढ़ रहे हैं CSWB के बारे में। ठीक है, CSWB के बारे में, यानी कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के बारे में। ठीक है, सो इन्होंने नेक्स्ट क्या किया था, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास। मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। हम जाने कि पहले तो वर्ड पढ़ें, कामकाजी। कामकाजी मतलब वर्क करने वाली महिलाएं, उनके लिए छात्रावास, यानी कि क्या हुआ, हॉस्टल। ये क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं मिलता था, इसीलिए क्या करती थी, जो फीमेल महिलाएं होती थी आकर बड़े बड़े सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में क्या करती थी, वर्क करती थी। लेकिन उनके जाने के लिए कोई प्रबंध नहीं होता था। लेकिन जब क्या मान लीजिए कि उनकी छुट्टी हो गई, लेकिन उनके जाने के लिए बस नहीं है या कोई और व्हीकल नहीं जाता उनके गांव को, सो इसलिए सरकार ने शुरू किए थे कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास। और शुरू करने वाली जगह सबसे पहली बात किसने की थी, तो वो थी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक अदारा था। सो इन्होंने क्या किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, सिटीज़ में जाती हैं और वह वहीं रुक सकें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि महिलाओं के साथ कई बार की हम बहुत ही सुनते हैं कि महिलाओं के साथ कहाँ पर रेप हो गया या कोई छेड़खानी होगी। सो उस बात को रोकने के लिए सरकार ने यह हॉस्टल जो है महिलाओं को प्रोवाइड करवाए थे। देख लीजिए, ये थी हमारी कामकाज करने वाली महिलाएं, जो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से उठकर शहरों की ओर आई। इन्होंने क्या है, अलग अलग क्षेत्र में अपने कामों को अपनाया। सो DEC लर्नर, करो आप दर्शन कामकाजी महिला छात्रावास के। सो कुछ ऐसे होते थे सरकारी, जो CSWB यानी कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा
तैयार किए जाते थे। यहीं पर क्या था, महिलाओं को सेफ में, यानी कि उनको सेफ्टी में रखा जाता था, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर मुश्किल जो है नहीं आती। सो हमारा कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल का मेन मोटिवेट यही है कि आपको एक एक बात जो है प्रैक्टिकली तरीके से करवाई जाए, ताकि आप अच्छे से पेपर की प्रेपरेशन कर सको। यह पिक्चर अगर आपके सामने होगी तो आपको दिमाग में ही सीधा चल जाएगा कि यह हमें करवाई गई थी, इसीलिए हम जल्दी से क्या करेंगे, लिखने लग जाएंगे इसी के बारे में। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बाल सहयोग के क्या लक्ष्य हैं, मतलब कि क्या उद्देश्य हैं, उनके गोल्स क्या हैं। ठीक है। सो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सो यही प्रश्न घुमाकर पूछा गया था, बाल सहयोग से रिलेटेड है ये भी, ICCW। सब इनकी बात करें तो सबसे पहली थी, आई का मतलब क्या था, इंडियन, सी का मतलब कौंसल फॉर चाइल्ड, सी का मतलब चाइल्ड, डब्ल्यू का मतलब वेलफेयर, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, भारतीय बाल कल्याण परिषद था। ठीक है। सो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान डाले थे। सो सबसे पहले हमारे पास पूर्व बाल्य अवस्था देखभाल शिक्षा ECCE, यानी कि हमारी जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं, ठीक है, उनके बारे में है। सबसे पहले ये क्या योगदान देती है। सो सबसे पहले है, इन्होंने क्या करना है, अगर कोई नई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आई हैं तो उनको क्या है, 3 मंथ की इन्होंने फ्री में क्या है, कोचिंग देनी है, ताकि वो बच्चों को अच्छे से संभाल पाए। इसीलिए यह पहले सबसे क्या करती है, कोचिंग देती है। नेक्स्ट क्या है, इनकी राज्यों में यानी कि स्टेट्स में बहुत सी ऐसी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जहां पर ये 3 मंथ से, ठीक है, 3 मंथ से कोचिंग ले रही महिला को क्या करते हैं, भेज देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जिस सेंटर में इन्होंने भेजा तो इसको कितना टाइम इस यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो ये थे 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष, 2 साल, 2 साल तक क्या थी इनकी जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी में, यही था कि 2 साल तक यह ट्रांसफ़र नहीं करवा सकती। सो यह थे इनके आंगनवाड़ी को लेकर कार्य। ये आंगनवाड़ी सेंटर किन के लिए थे, ये थे 0 से 5 साल के बच्चों के लिए। यह अलग अलग क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाते थे ताकि बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भाषाई और इमोशंस यानी कि संवेगात्मक विकास हो सके। आगे हमारे पास मोबाइल क्रैश। सो यह भी क्या थी, इन्होंने ही शुरू की थी। ठीक है। मोबाइल क्रैश या मोबाइल क्रैच भी बोल देते हैं हम इनको। सो यह कोई मॉडिफाइड या आप कह लो कि कोई ICT बेस्ड नहीं थी। ठीक है। सो ये किसके बेस्ड थी, ये थी कि अलग अलग क्षेत्र में, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी लेबर काम कर रही है। ठीक है। बहुत सारी क्या काम कर रही है, लेबर। सो इनके जो बच्चे हैं मजदूरों के, मान लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने कितने वर्ष रुकना है, 3 वर्ष तक रुकना है, कि बहुत बड़ा काम है। ठीक है, बहुत बड़ा कार्य करने के लिए। सो इनका जो ठेकेदार है, जो इनको यहाँ पर लेकर गया और यहाँ पर इनकी क्या है, देख रेख कर रहा है। सो इसकी जिम्मेवारी थी क्या करने की, इन्होंने एक केंद्र देना था अपनी जगह में, ताकि जो मज़दूरों के बच्चे हैं यहाँ पर आकर क्या है, पढ़ाई कर सकें। ठीक है, यानी कि स्टडी कर सकें, और यह स्टडी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ठीक है। और यह नहीं है कि बच्चे को केंद्र दे दिया, हाँ जी खाना पूर्ति कर दी, फॉर्मेलिटी कर दी। सो ऐसा नहीं था। प्रॉपर यहाँ पर क्या था, बच्चे को खाना दिया जाता था उसकी एज के आधार पर। ठीक है, उसकी उम्र के आधार पर बच्चे को क्या दिया जाता था, भोजन दिया जाता था। और साथ में ही बच्चे को यहाँ पर क्या था, नहलाया जाता था। केंद्र के अंदर ही ऐसा वॉशरूम टॉयलेट बना होता था, यहाँ पर बच्चे की सफाई का जो है खास ख्याल रखा होता था। और साथ में ही यहाँ पर एक और सहूलत दी थी, वो कौन सी थी, वो थी स्तनपान की। ठीक है,
कौन सी थी? स्तनपान। यानी कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ आकर बच्चे को क्या कर सकती हैं? दूध पिला सकती थी। मतलब कि छोटे बच्चे हैं जो केंद्र में आकर रोते हैं, तो केंद्र क्या था? उनके घर के पास ही था ना, ठेकेदार ने जगह दी थी। तो अगर माँ को लगता था कि उसका बच्चा जो है रो रहा है, इसीलिए माँ क्या कर सकती थी? केंद्र के अंदर ही जाकर स्तनपान करा सकती थी। यानी कि माँ अपने बच्चे को वहाँ पर जाकर ही दूध पिला सकती थी। ऐसी सहूलत मोबाइल क्रैश में थी। याद रखना, इसको भूलना नहीं, पेपर में श्योर आना है। 100% इसका चांस है एग्ज़ाम में आने का, 100%। सो यह भूलना नहीं है कि यह माँ से याद रख लेना कि मज़दूरों के लिए थी। ठीक है, मोबाइल क्रैश मज़दूरों के लिए। सो मज़दूरों के बाद आपको आगे जान पहचान होगी कि कैसे कैसे बच्चे को क्या क्या तैयार करवाया जाता था। और साथ में ही यहाँ पर ही छुट्टी के दिन कैंप भी लगते थे। ठीक है, क्या लगते थे? कैंप लगते थे छुट्टी के दिन। और कला प्रदर्शनी भी लगाई जाती थी कि बच्चे में क्या क्या कला है। सो अलग अलग कार्य हैं जो परिवार भी इसकी क्या था? भागीदारी में सीखता था कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर क्लास के लोग क्या थे? खुद अनपढ़ थे, इसीलिए परिवार को भी सीखने में यह मदद करता था। सो इसी के बारे में यह हमारे पास कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ठीक है, एवरी ईयर 1.26 मिलियन चिल्ड्रन डाई इन इंडिया बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5 ड्यू टू लैक ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। कहते कि 1.26 मिलियन है जो बच्चे मर जाते हैं, किसके कारण? 5 वर्ष की आयु से कम बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं लैक ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के कारण। यानी कि उनको क्या है? ध्यान नहीं रखा जाता उनका, जहाँ उनको सुरक्षा नहीं दी जाती। ठीक है, विच लीड्स टू माल नॉरिशमेंट। मतलब क्या है? बच्चे क्या हो जाते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। एंड वेरियस अदर प्रिवेंटेबल डिजीज़, और कई सारी उनको क्या है? बीमारियां जो हैं लग जाती हैं। ठीक है, सो यह मोबाइल क्रैश में ही आपने इसी को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास भारत का SOS बालग्राम। सो ये क्या था? सो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पूर्ण रूप में एक ग्राम यानी कि विलेज बन गया था। ये किसके लिए था? यह होता था अनाथ बच्चे हैं जो, कौन से बच्चे? अनाथ, और साथ में ही बेघर बच्चे। ठीक है, जिनके घर नहीं होते, जिनके माता पिता मर जाते हैं, जिन बच्चों के घर नहीं होते, तो यहाँ पर इनको क्या था? देखभाल के लिए रखा जाता था। ये शुरू हुई थी 1964 में। ठीक है, 1964 में। और इसका मेन मोटिवेट क्या था? इनका था कि बच्चे को एक परिवार जैसा माहौल दिया जाता था इस विलेज में रहकर, यानी कि एक ग्राम में रहकर। सो ये क्या बन जाता था? ग्रामीण क्षेत्र बन जाता था। इसके कारण क्या है? बच्चे जो हैं अच्छे से एक दूसरे के साथ, भाई बहन माता पिता जैसा जो कार्यकर्ता का रिश्ता होता था उसके साथ बन जाता था। सो बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर रहते थे। मतलब कि ये अब भी हैं, कई क्षेत्रों में ये अब भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहते कि बच्चे स्थानीय स्कूल में जाते हैं और क्या करते हैं? पड़ोसी परिवारों के साथ निकट संपर्क में रखते हैं। यानी कि अगर बच्चे अनाथ हो गए तो जो उनके पड़ोसी परिवार थे तो क्या करेंगे? उनसे उनका जो रिश्ता है बना रहे, इसीलिए जो पड़ोसी थे उनकी टच में रहते थे जो SOS केंद्र के कार्यकर्ता थे, ताकि पड़ोसियों से बात करके बच्चे को यह ना फील हो कि उनका कोई नहीं है। इसीलिए बच्चे को पड़ोसियों से, अगर उसके माता पिता नहीं है तो क्या करते थे? पड़ोसियों से बात करवाते थे, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ मेरा भी कोई अपना, मैं किस गांव से आया हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, आगे है कहते कि इसमें क्या होता था? जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो क्या करते थे? वो इंजीनियर, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, समाज कार्यकर्ता, टेक्नीशियन, प्रबंधन या सूचना प्रयोगिक कार्य में लग जाते थे। मतलब कि ये बच्चे बड़े होकर कोई ना कोई व्यवसाय यानी कि अपना कित्ता, अपना ऑक्यूपेशन जो है शुरू कर लेते थे। सो स्टूडेंट्स, करें दर्शन आप इंडिया एंड SOS विलेज। सो ऐसा होता था परिवार।
जहाँ पर थे बच्चे जो गुल मिलकर आपस में रहते थे। ये देख लीजिए पीछे एक अलमीरा है जिसमें क्या है, अलग अलग बॉक्सेस बने हैं अलग अलग बच्चों के सामान को रखने के लिए। आगे है हमारे पास बाल पुस्तक ट्रस्ट। आप इसके नाम से ही जान गए होंगे कि पुस्तकों के बारे में ही बात करने वाले हैं। जी हाँ, पुस्तकों के बारे में ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो बाल पुस्तक ट्रस्ट हैं उनके द्वारा लोगों को बाल साहित्य तैयार करने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता था। मतलब कि वो साहित्य को तैयार करे। और ट्रस्ट क्या करता था, उनको क्या करता था, चाहे वो अध्यापक है, कलाकार है, लेखक है या बच्चे हैं, जो किताबें लिखते हैं उनको क्या करता था, पुरस्कार देता था। ये किताबें जो हैं किसके लिए लिखनी थी, बच्चों के लिए। और किसके बारे में लिखनी थी, वो थी शिक्षा के बारे में लिख दे, चाहे क्या है शिक्षा के बारे में हो, चाहे क्या है किसी कला के बारे में हो, चाहे वो संस्कृति से जुड़ी हुई हो। ठीक है, मतलब कि अलग अलग ढंग की पुस्तकें जो हैं वो लिख सकते हैं। सो यह जो चित्रकारी और लेखन प्रतियोगिता थी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, यानी कि शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुई थी 1949 में, यानी कि 1949 में। सो यह प्रतियोगिता थी लगभग हम माने तो यह हमारे देश ही नहीं, ये यूएनओ में इसका गठन हुआ था। 100 से प्लस देशों ने इसको अपनाया था, बाल पुस्तक ट्रस्ट को। ठीक है, सो यह मेन मोटिवेट क्या करती थी, अलग अलग बच्चों को। जैसे हमने छोटे बच्चे को कुछ सिखाना है तो छोटा बच्चा जो है याद तो कर नहीं सकता, इसके लिए क्या करते थे, उसको कविताएं पढ़ाते थे ताकि बच्चा लय में बोलकर उनके पीछे पीछे वैसे ही बोलना शुरू कर दें। सो छोटे बच्चों के लिए क्या है, कविताएं भरी नाट गीत जैसी जो हैं पुस्तकें लिखी जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास आश्चर्य है। सो ये क्या था, कई बार क्या होता था कि माँ बाप क्या से बच्चों का त्याग कर देते थे, मतलब बच्चों को छोड़ देते थे। और या क्या है, बच्चे खुद क्या करते थे, घर को छोड़ देते थे। तो यहाँ पर क्या थे, बच्चों को रखा जाता था। सो यह कुछ हटके थी। इसमें मोस्टली कौन से बच्चे थे, इसमें थे मोस्टली बच्चे विकलांग, यानी कि डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं, जिनसे कोई कार्य करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि बच्चों का अपंग होना, चाहे वो हाथ से हो, लात से हो या कोई और मस्तिष्क यानी कि मानसिक कोग्निटिव प्रॉब्लम भी उनको हो सकती थी। इसीलिए आश्चर्य में क्या था, इन्हीं बच्चों को पनाह दी जाती थी। अगर हम पंजाब की बात करें तो अब अमृतसर में क्या है, पिंगलवाड़ा, तो वो भी एक आश्चर्य नामक जैसी संस्था है जो ऐसे बच्चे को क्या करती है, रखती है, उसकी देखभाल करती है, प्रॉपर उनको खाना देती है। अगर वो बच्चे कोई कार्य करना चाहते हैं तो उनको कार्य करने भी देती है। अगर बच्चे, हम जानते ही हैं कि यह बच्चे क्या थे, हाथ से बना कुछ छोटा मोटा कार्य जो जानते थे। जैसे अगर उन बच्चों की लातों में प्रॉब्लम है तो बच्चे क्या हैं, हाथ का स्किल जानते हैं, हैंड स्किल को जानते हैं। सो उनको क्या है, जैसे मोमबत्तियां बनानी, दीवों पर कलर करना, ऐसे छोटे मोटे कार्य उनसे लिए जाते थे ताकि बच्चा जो है अपनी रुचि दिखाता रहे और आश्चर्य में रहकर या पिंगलवाड़े में रहकर क्या है, बच्चा बोर ना हो पाए। सो यह थी आश्चर्य के बारे में हमारी जो टिप्पणी थी। नेक्स्ट है हमारे पास किशोर दल। सो किशोर दल क्या था, इसके बारे में हम जानते हैं आगे कि किशोर दल क्या था। सो मैं आपको बता दूं कि यह शुरू कब हुआ, यह हुआ था बिहार में। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ, ये हुआ था आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद। ठीक है, और बिहार के कहाँ पर इसका केंद्र है, वो है बिहार की कैपिटल यानी कि राजधानी पटना में। ये क्यों शुरू किया गया था, ये होता था युवा पुरुषों का एक दल जो क्या करता था, बच्चों के मनोरंजन की क्या करता था, व्यवस्था करता था। सो इन्होंने क्या करना था, बच्चे रुचि दिखा पाए, अलग अलग क्रियाएं क्या हैं ये करवाते थे। सो इनका मेन मोटिवेट क्या था, ताकि बच्चे अच्छे से अपना विकास की ओर जाएं। सो इनका मेन मोटिवेट था बच्चे को सृजनात्मक बनाना, यानी कि क्रिएटिविटी बनाना।
यानी कि बच्चे को ऐसी जागृति की ओर ले जाना कि बच्चा खुद अपना काम प्रारंभ कर सके बिना किसी सोच विचार के। सो यह थी किशोर दल की मेन सेवा। सो इन्होंने आगे भी बहुत सारे ऐसे कार्य करे जिनके कारण इनको क्या है पुरस्कार भी मिले थे। सो DEC लर्नर, ये थी हमारी आज की सी पार्ट की वीडियो। कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।